बाइबल मिलियन तक इसकी बाइबल की अशायत हो चुकी है। इतनी किसी भी बुक की, किसी भी किताब की इतनी शायत नहीं हुई। सच्चाई का कलाम है तो ये महफूज है। अगर सच्चाई, दुनिया मिट जाएगी लेकिन बाइबल मुकद्दस का वजूद खत्म नहीं हो। सच्चाई पर मबनी है, इसमें सच्चाई है, खुदा का इल्हाम, खुदा के मुंह की बातें हैं। और जो एक एक नुक्ता, एक एक शोशा इसमें जो मरकूम है, लिखा हुआ है, ये कभी टाल नहीं सकते। हम बाइबल मुकद्दस से बाहर नहीं जा सकते। हम जो भी इसमें से सीखेंगे वो बाइबल मुकद्दस के आयन मुताबिक। अगर बाइबल मुकद्दस में हाँ कहती है तो हम क्या कहेंगे? हाँ। अगर वो कुछ और था लेकिन खुदा ने जो मुझे बाद में आवाज दी, वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने लोगों के ब्रेन को, दिमाग को इस्तेमाल करता है। और इस मजमून को बनाने में मुझे लेट भी हुई ताकि मैं इससे पहले कि आ जाता, लेकिन मजमून आपको पता है। की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 9 बाब 14 आयत से हम पढ़ेंगे। मैं आपके साथ 15-20 मिनट तक ये कलाम को शेयर करूंगा ताकि आप कहीं बैठे बोर ना हो जाए। लिखा यूं है 14 आयत में, उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उससे कहा, उसके पास आकर कहा, क्या सबब है कि हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोजा नहीं रखते? यूहन्ना के शागिर्द, यूहन्ना कौन है? ये जो बपतिस्मा देता था, जिसने यीशु को भी बपतिस्मा दिया। इसके शागिर्द अलग थे और यीशु के शागिर्द अलग थे। और जब यूहन्ना के शागिर्द, जब यूहन्ना दुनिया से चला गया, उसकी आपको पता कि गर्दन काट दी गई थी और वो दुनिया में से चला गया। उसके शागिर्द तो महफूज थे ना। और उसके शागिर्दों ने यीशु के शागिर्दों में इंटरेस्टिंगली कि ये शागिर्द क्या करते हैं, ये यीशु के शागिर्द, हमारा उस्ताद तो कत्ल हो गया, शहीद हो गया है, लेकिन यीशु के शागिर्दों के बारे में हम देखते हैं आजकल ये क्या करते हैं। हम तो ऐसे रूहानियत में बढ़ते थे, लेकिन ये कैसे बढ़ते हैं? तो उनके पास गया और क्या कहते हैं यीशु से, हम और फरीसी तो अक्सर रोजा रखते हैं लेकिन तेरे शागिर्द यीशु रोजा नहीं रखते। यूहन्ना के शागिर्दों ने बोला ना, यीशु का आकर कहने की शिकायत की है। और ये शिकायत जब यीशु ने सुनी तो उसने क्या कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं? दुल्हा दुनिया में कौन है? यीशु के अलावा दुल्हा है कोई जो आज तक महफूज है? बाकी दुनिया के दुल्हे आते हैं, शादियां कराते हैं, बच्चे होते हैं और बाद में कब्रों में चले जाते हैं। ऐसा ही है ना, हर एक दुल्हा बनता है, लेकिन वो दुल्हा ऐसा है कि आज तक उसकी उम्र 2025 साल हो चुकी है, फिर भी दुल्हे का दुल्हा है। कितनी शान रब्बुल आलमीन और अजीम खुदा की है कि 2025 साल का भी दुल्हा है। उसकी उम्र की इंतहा है नहीं है। और ये दुल्हा कहते हैं कि जब तक बराती, जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं। सवालिया कर सकते हैं मातम? एक साइड पे दुल्हा जा रहा है और बराती साथ तो क्या बजाएंगे? वो तो बाजे बजाएंगे, ढोल बजाएंगे और नाचेंगे, झूमेंगे। हमारे साथ कौन है? बराती दुल्हा है। और दुल्हा यीशु जब शागिर्दों के साथ साथ था तो शागिर्दों के चेहरे पर दर्दो अलम को गम नहीं था, बल्कि वो खुशी महसूस करते थे कि यीशु साडा साडे नाल नाले और खुदावंद हमारे साथ है, हमें किसी चीज की कमी कभी नहीं हो सकती। हालेलुया। और ऐसा है भी ऐसा। और जब लिखा है कि उसके बाद यीशु कहता है कि मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगी। आमीन। वो दिन आएंगे। यीशु आया, कितनी उम्र उनसे जमीनी पाई? 33.5 साल की जिंदगी यीशु गुजरान कर
कहां चला गया? आसमान पर चला गया। दुल्हा फिर भी दुल्हे का दुल्हा आसमान पर जाकर बैठा है। आमीन। कहता है कि मैं कलीसिया बरातियों से जुदा हो चुका हूं। कलीसिया से मैं क्या हूं? जुदा हो चुका हूं। अब तुम रोजा रखोगे। अब हम रोजा रख सकते हैं। ये रोजा यीशु ने यहां पर इस रोजे को कोई मंथ करार नहीं दिया, कोई साल करार नहीं दिया और कोई दिन लिखकर नहीं दिया कि इस दिन रखना, इस साल रखना, इस महीने को रखना। यीशु ने यहां पर यह कोई शेयर की है? कहा कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊंगा तो तुम क्या करोगे? रोजा रखोगे। देखिए यीशु के बयानों को कौन शख्स टाल सकता है? वो कहता है कि मैं तुमसे जुदा हो चुका हूं जिस्म के लिहाज से, अब तुम पर रोजा रखना वाजिब है। हम रोजा रखते क्यों है? रोजे का मतलब क्या है? फाका कशी करना, अपने आप को दुख देना, भूखा रखना और किसी काम की तैयारी में रहना। रोजे के अंदर हम किसी काम की तैयारी के अंदर होते हैं। सबसे बड़ी तो एग्जाम्पल यहां पर यह है कि हम जब रोजा रखते हैं तो लिखने में लिखता है कि रोजा रखने से हम यीशु के पास जाने की तैयारी करते हैं कि खुदाबंद हम रोजे के अंदर हैं, हम बुरा काम ना करें। क्योंकि जब बंदा रोजा रखता है तो उसको बुरे काम ज्यादा तरकीब दी जाती है। कैसे कि जब हम देखते हैं, मैं आपको इसका थोड़ा सा चेहरा मुंह मौत दिखाता हूं। आए मत्ती की इंजील इसका 4 बाब के अंदर देखते हैं कि यीशु ने जब रोजा रखा तो उसको बहुत सी बुराइयों की तरकीब दी न गई। लिखा है 4 बाब मत्ती, उस वक्त रूह यीशु को कहां ले गया? जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। ये रूह कौन सा रूह है? रूह कुद्दस। रूह कुद्दस 120 की जमात पर जब उतरा उस वक्त उसका वजूद नहीं है, बल्कि वो पुराने ऐदनामे के मुताबिक भी चल रहा है। ये नहीं है कि जब 120 की जमात के ऊपर रूह कुद्दस उतरा तो उस वक्त उसका वजूद आया। ये तो दाऊद नबी पर भी उतरा। तो दाऊद नबी ने शेर को क्या किया? उसके जबड़ों को पकड़ा और चीर फाड़ दिया। हालेलुया। क्योंकि रूह कुद्दस दलेरी देता है। हम दलेर हैं तो रूह कुद्दस हमारे साथ है। हम अंधेरे से नहीं डरेंगे, हम शेर से नहीं डरेंगे, हम मौत से नहीं डरेंगे, हम किसी भी हैवी चीज से कभी डर नहीं सकते। अगर हमारे साथ रूह कुद्दस दलेरी का रूह नहीं तो हम किससे डर जाएंगे? मक्खी तो डर जमा दे, एक ही आ गया उस वक्त। यानी कि दलेरी का रूह नहीं हमारे साथ ना। तो यहां पर क्या हुआ? उस वक्त यीशु को यानी कि रूह कुद्दस जो है रूह जंगल में ले गया और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे क्या लगी? भूख लगी। और आसमाने वाले ने पास आकर उससे क्या कहा? क्या कहा? अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। रोटी किस लिए इस्तेमाल होती है? खाने के लिए। रोटी खाने के लिए इस्तेमाल होती है ना। तो खाने वाली ये रोटी हमारे पेट को भरती है, ठीक है। और जब बागे अदन के अंदर अबलीस ने सबसे पहले आदम को आजमाया और नाकाम पाया, उसे भी कौन सी खाने की तरकीब दी थी? उसे भी कुछ खाने के लिए दिया था। क्या कहा था? क्या दिया था? फल। अगर तो ये फल खाएगा तो खुदा की मानित बन जाएगा। ये इब्लीस वही है जो बागे अदन के अंदर था और अब यही इब्लीस है जो इस वक्त है बागे अदन वाला है। हालेलुया। और आदम जो है, आदम डिफरेंट है, आदम अलग है। पहला आदम जिस्मानी, दूसरा आदम रूहानी। और जिस्मानी आदम को तरकीब खाने की दी गई तो वो उसके झांसे में आकर फंस गया क्योंकि वो जिस्मानी था। जिस्मानी बंदे हमेशा आजमाइश के अंदर आ जाते हैं।
लेकिन रूहानी लोग कभी नहीं आते, जितनी मर्जी आजमाइशी आ जाए। और ये रूहानी लिखा है कि पहला आदम जिस्मानी वो फानी फना हो गया, और दूसरा आदम रूहानी, और उसको कोई फना नहीं कर सकता। पहले आदम के वजूद के अंदर गुनाह था, और दूसरे आदम को गुनाह कभी टैच भी कर नहीं सका, क्योंकि दूसरे आदम, पहले आदम को हम मुतरादफ करते हैं, मुतवाज़न करते हैं, तो बारी कौन निकलता है? रूहानी दूसरा आदम। और ये आदम जब आजमाया गया तो इसे भी खाने की तरकीब इब्लीस ने दी कि तू ये खा ले। पहले को तो खाने को कहा, वो खाने के पर फंस गया और अपनी जन्नत खो बैठा। और दूसरे आदम को जब तरकीब दी गई तो उसने क्या खाया? बल्कि कहा कि नहीं, मैं ये खाने वाला नहीं हूं। तेरा पहला तीर नाकाम, तेरा पहला झांसा नाकाम, तो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हालेलुया। और उसने कहा, क्यों कहा इब्लीस ने? देखे यीशु यहां पर इंसान, मुकम्मल इंसान है, यानी कि बेऐब इंसान। जो भी बंदा रोजा रखता है उसके ऊपर आजमाइश लाजमी आती है। बात को याद रखो, जब हम हम रोजे के अंदर होते हैं, हमें सबसे ज्यादा भूख लगती कि नहीं लगती? भूख, कोई चीज देखी तो उसी वक्त दिल तलमनाने लगा, और कोई चीज भी खाने की देखते हैं उसी वक्त दिल करता है कि मैं इसे खा लूं। वो आपका दिल जरूर करता है, लेकिन उसको तरकीब देने वाला कोई और होता है। वो कौन होता है? इब्लीस कहता है ये खा ले, ये रोटी खा ले, ये फल खा ले, ये पानी पी ले। अक्सर हम कहते हैं कि मैं रोजे से पानी पी बैठा, मैं रोजे से रोटी खा बैठा, मैं फल खा बैठा, मैंने पता नहीं लगा। होता ना ऐसे? होता। यानी कि तरकीब आपको कोई और देता है ताकि आपकी आजमाइश हो रही होती है, और जब अगर आप आजमाइश में पूरा उतरेंगे तो पाक रूह और यीशु कामिल इंसान आपके वजूद के अंदर घर कर जाएगा। आप कभी जुम्मन नहीं खा सकते, क्योंकि यीशु की आजमाइश 3 महलों पर हुई, तो यीशु आजमाया गया तो नाकाम नहीं निकला। अगर हम यीशु के बेटे बेटियां हैं तो हम भी नाकाम नहीं निकल सकते। और उसने क्या कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तो उसने जवाब में कहा कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। यानी कि कलाम में अक़दस, कलाम में मुक़द्दस से इंसान को जिंदगी मिलती है, कभी रोटी से जिंदगी नहीं मिलती। आमीन। यहां पर इब्लीस नाकाम हो गया, लेकिन पत्थरों को रोटी बनाने वाला, उसको तरकीब देने वाला इब्लीस ये अभी ये चाहता था कि यीशु के पास जो कुदरत है वो कुदरत गलत कामों पर इस्तेमाल हो। लेकिन यीशु को पता था कि मैं कुदरत हूं, मेरे पास कुदरत है, मैं जो कहूंगा वो बन जाएगी। हालेलुया। लेकिन यहां पर इब्लीस के कहने की बात तो मानी गई। क्या यीशु इब्लीस की बातों को मानने आया? वो किसकी बातों को मानने आया? वो तो अपने बाप की बातों को मानता है। जो बाप करता है मैं वही करता हूं। आमीन। तो जो यीशु करता है हम उसे देखता, हम वो करते हैं। आमीन। और यहां पर उसने अपने बाप की बात मानी, यानी कि इब्लीस की बात नहीं मानी, बल्कि कहा कि पत्थरों, यानी कि रोटी से इंसान नहीं जीता, और खुदा के मुंह से जो बात निकलती, कलाम निकलता है, हम उससे जिंदा रहते हैं। बहुत से लोग चलती फिरती लाशें हैं, मुर्दा चलते हैं, वो अंदरूनी मुर्दा है, क्योंकि उनके अंदर कलाम नहीं है। अगर कलाम होता तो वो प्रशंस को गुनगुनाते रहते, अगर उनके अंदर कलाम होता तो वो बार बार दुआ करने को उनका दिल चाहता, अगर उनके अंदर कलाम होता तो वो खादमीन के साथ रफाकत रखते। लेकिन ये आदतें उनके अंदर नहीं, तो वो क्या है? मुर्दा। और मुर्दा शख्स कभी खुदा को देख नहीं सकता, हमेशा की जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता। यानी कि मुर्दगी जो है बगैर कलाम के है। अगर हम कलाम को बागौर नहीं सुनते तो इसके इशारा मिलता है कि हमारे अंदर क्या है? मुर्दगी। हम मुर्दगी के अंदर हैं, जिंदगी के अंदर नहीं, क्योंकि जिंदगी नाम किसका है? यीशु का नाम जिंदगी है। हमारे अंदर अगर जिंदगी है तो यीशु हमारे अंदर है। हम कलाम को, जिंदा कलाम को बागौर उसके साथ कांटेक्ट किए हुए हैं।
इसीलिए कि जो उसके मुंह से, खुदा के मुंह से बातें निकलती हैं वो जिंदगी है। तो कहा, तब इब्लीस दूसरा स्टेप उठाया। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के कुंगरे पर खड़ा करके उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा दे। कहने किसी ने पाप करना के में चुकना, अगर तो खुदा का बेटा है। इन्हें इब्लीस को पता है ये खुदा का बेटा है, क्योंकि उसके जिस्म का पार्ट है, उसके जिस्म का हिस्सा है, वो रूह अल्लाह है। और रूह बदन से अगर निकल जाए तो बदन मुर्दा हो जाता है। तो खुदा की जैसे हमारे साथ होता है, और खुदा का रूह जो है वो उससे जुदा नहीं। यस्सु अपने बाप से जुदा नहीं है, वो दोनों क्या है? एक। इसलिए कि वो कहता है कि अगर तू खुदा का बेटा है, इब्लीस को पता है ये खुदा का बेटा है, अगर तू खुदा का बेटा तो क्या कर, अपने ताई नीचे गिरा दे। शायद मेरी गल होने मान लगे शायद, लेकिन यस्सु ने माना और इब्लीस ने एक और उसको बात सुनाई, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यानी कि अच्छी तरह उसे समझा रहा है। तो यीशु तो खुद कलाम है, उसे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन इब्लीस अपनी ड्यूटी निभा रहा है, क्योंकि इब्लीस खुदा की हजूरी से एक ऐसी कसवटी है जो हर इंसान को परखती है। खुदा ने इब्लीस को एक कसवटी बनाया है, यानी कि खरे और खोटे की क्या करे पहचान। उसने कहा कि पहले आदम को मैंने काम किया है, दूसरे को भी इसे परखता हूं। खुदा ने कहा परख किसको? जैसे अय्यूब से कहा, अय्यूब को इब्लीस ने कहा कि खुदा ने इब्लीस से कहा कि अय्यूब को परख, और वो क्या परखने से अय्यूब खोटा निकला कि खरा निकला? वो भी खरा निकला। और यहां पर यीशु को भी इब्लीस ने परखा, क्योंकि ये खिदमत शुरू करने वाला था। तो जब परखा तो इब्लीस भी क्या निकला? नाकाम हो गया, और यीशु क्या निकला? खरा होगा, और पत्थर से ठेस लगे। और यीशु ने उससे कहा कि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। यानी कि इब्लीस भी कलाम में से सवाल करता है और यीशु भी कलाम में से क्या देता है? जवाब देता है। दोनों कलाम में से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन जीता कौन है? हमेशा यीशु जीता है। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की सब सल्तनतें और उनकी शानो शौकत उसे दिखाई, और उससे कहा अगर तो झुक कर मुझे सजदा करे तो ये सब कुछ मैं क्या करूंगा? तेरे नाम कर दो, तुझे दे दूंगा। तीसरा स्टेप है ये, ठीक है। और जब हम रोजे के अंदर होते हैं तो यीशु को जैसे एक मौका मिला, अतः कि यीशु तो बादशाहों का बादशाह है, यीशु आसमान ज़मीन का क्या है? मालिक है। वो कहता है कि हर चीज के ऊपर इख्तियार मेरा है और मौत आलम रवा की कुंजियां भी मेरे पास हैं। कहता है ये बाप के इख्तियार मुझको दिया हुआ है, ठीक है। वो तो हर चीज के ऊपर कंट्रोल करता है, वो कंट्रोलर है। लेकिन इब्लीस क्या उसे समझ रहा है? वो कहता है शायद मेरी बात मान जाए, कहे कि हाँ मैंने सल्तनत मिल दिया, लेकिन उसका कॉन्टैक्ट बाप के साथ था। हम जब रोजे के अंदर होते हैं ना, हम भी फाका कशी के अंदर होते हैं, हमें भी ऐसा वक्त आता है हम रोजा तो रखते हैं, लेकिन हमारे आगे पैसा रुपया होता है ना, उसे हम देकर क्या करते हैं? इब्लीस को सजदा कर देते हैं। कैसे कि हम रुपये के ऊपर क्या करते हैं? अपना दिल वहां पर लगा देते हैं। अगर किसी का 10,000 है तो 5,000 देता है, 5,000 आप जेब च उन्हें भाई मेरा रोजा मैं काम नहीं करी की, शुक्र मेरा रोजा है। ऐसा करते कि नहीं करते? वो कहता है कि ये ऐसा करने से इब्लीस को आप सिजदा कर रही हैं। ये दान दौलत जो ना दुनिया के खजाने एक ही कर दे, इथे ही रह जावन दे। इब्लीस दुनिया, इब्लीस क्या है? दुनिया, और दुनिया तबाह हो जाएगी, इब्लीस भी साथ क्या हो जाएगी? ये भी तबाह हो जाएगा, ये आसमान पर नहीं जाएगा, ठीक है। हम किसी चीज को देकर बेईमानी करते हैं या किसी चीज को देकर अपना दिल वहां लगा लेते हैं, हम जिस्मानी चीजों के ऊपर फरेफ्ता हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इब्लीस को सजदा कर रहे हैं। नहीं भाई मेरा रोजा है, मैं मेरे को ठीक है ना, तो लेकिन क्या है? उसके दिल में सोच के अंदर, रोजे के अंदर भी बुरे ख्याल चल रहे हैं, बुरा कुछ देख रहा है, बुरा कुछ सुन रहा है, तो वो किसे सजदा कर रहा है? वो इब्लीस को सजदा कर रहा है। वो खुदा का बंदा नहीं है। इब्लीस ने उसको अपने झांसे के अंदर कंट्रोल कर लिया है।
वो कंट्रोल के अंदर, इब्लीस के अंदर आ चुका है, वो खुदा का अब नहीं रहा। अगर हम इन बातों के अंदर हैं तो रोजा भी रखते हैं तो फिर हम इब्लीस के हैं, यीशु के नहीं। हम इसकी आजमाइश में आके हमेशा की जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, तीनों स्टेप, रोटी वाला स्टेप यीशु ने अबूर किया, उसके बाद कहा कि तू छलांग लगा दे, ये भी यीशु ने अबूर किया, उसके बाद कहा कि मैं सल्तनतें तुझे दूंगा, ये भी यीशु ने पार कर दिया। तो पहला आदम नाकाम और दूसरा आदम कामयाब। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब ये कामयाब हो गया तो उसके बाद इसने क्या किया, पहले इसने बपतिस्मा लिया मसीह खुदावंद ने, उसके बाद रूस को जंगल में ले गया, रूह कुदस और यानी कि जंगल में ले गया। उसके बाद यीशु ने मनादी करना शुरू कर दी थी। हम यीशु नहीं हैं, हम क्या हैं, हम उसकी कलीसिया, हम उसकी दुल्हन है। ठीक है, लेकिन यीशु ने अगर आजमाइश के बाद मनादी शुरू की है तो उसकी जिंदगी का एक स्टेप है जो हमें समझाने के लिए किया गया है। आमीन। लेकिन इसके अलावा अगर हम देखें तो इस वक्त क्या जब हम रोजे रखते हैं उसके बाद ईद अल क़यामत मनाते हैं ना, इसके खिलाफ के अंदर यीशु ने मनादी की है। लेकिन आए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं कलाम मुकद्दस में से। मैंने कहा है कि बाहर हमें नहीं जाना, ठीक है। मैं आपको मत्ती 18 बाब उसकी 18 ऐसे पढ़कर सुनाता हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ जमीन पर खोलोगे आसमान पर खुलेगा। ठीक है, ये किन लोगों को कहा गया है, ये हमें कहा गया है। यानी कि यीशु के बाद जो लोग आएंगे, अगर वो बुजुर्ग हैं, अगर वो आलिम हैं, अगर वो मुफक्कर हैं, उन्हें कहा गया है कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे ना, मैं आसमान पर कह दूंगा कि ये जमीन पर कायम हो गया है, आसमान पर भी हो गया है। ठीक है, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया। उसके बाद फिर कहता है यीशु, फिर मैं तुमसे कहता हूं, अगर तुम में से दो शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जैसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से आसमान पर है, उनके लिए हो जाएगा। आमीन। ठीक है, 2-3 लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने क्या किया कि रोजे को एक महीने के अंदर बांध दिया, तरतीब के अंदर लेके आ गए। ठीक है, अगर रोजों का शिराजा बिखरा होता, यानी कि रोजों के दिन और रोजों का महीना अगर मुकर्रर ना होता, कोई चाहता जब किसी वक्त भी चाहता रोजा रखता, तो इतने ज्यादा लोग कभी रोजा ना रखते। ऐसा क्या झूठा है। अगर महीना ही काम ना होता कि तो चाह दे मर्जी रोजे रखी फिर दे, उनका यार हाडे के तो मर्जी रोजे कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, यानी कि तरतीब ही नहीं है, तरतीब खराब हो जाती है। ठीक है, लेकिन यहां पर बुजुर्गों ने जो इससे पहले हजारों साल पहले का यह महीना हमें मिल रहा है कि भाई इस महीने में मसीह क्या करते हैं, रोजे रखते हैं। तो ये साल सदियों से ये महीना आ रहा है, तो इसके अंदर लोग रोजे रखते हैं। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो शराबी कबाबी हैं, बुरे काम करते हैं, रोजे आते हैं तो दूसरे को देखकर वो भी रोजे रखना शुरू कर देते हैं, तो वो बुरे काम छोड़ देते हैं। जिंदगियां बच रही हैं, रूहें बच रही हैं, अच्छा काम हो रहा है। रोजे का मतलब खुदा ना करे ये नहीं होता कि गुनाह करो या बुरे काम करो या किसी को खराब करो, किसी को लड़ाई झगड़ा करो। नहीं, रोजे का मतलब यह है कि आप फाका कैसी करना, अपने आप को दुख देना, तकलीफ देना, और फाका यानी कि भूख के अंदर रहकर खुदा से मुतालबा करना कि मेरा ये काम है, खुदावंद कर दे, या मैं रूहानियत की तैयारी में हूं। ठीक है, यानी कि ये महीना हमें बुजुर्गों ने दिया कि तुम क्या करो, इस महीने के अंदर रोजा रखना, और रोजे रख कर जो भी आपके, जो हमें पता है, हम अपने घर के लिए रोजा रखते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए रोजा रखते हैं, अपने कलाम की तैयारी के लिए रोजा रखते हैं, क़यामत के लिए रोजा रखते हैं, यानी कि हम अपने आप को तैयार करते हैं, गुनाहों से माफी मांगते हैं। ये सारे टॉपिक ना रोजे के अंदर आ जाते हैं, और बहुत से लोग इस बात पर मैंने कहा एग्री होकर क्या करते, रोजा रखते, अपनी जिंदगियां खुदा को दे रहे हैं। लेकिन इसमें कोई गुनाह और कुताही नहीं, क्योंकि कलाम के मुताबिक है और कलाम से हटकर नहीं है। हम कलाम से हटकर कोई भी कदम उठाएं, तो मैंने कहा है कि ये लिखा है कि तुम कलाम से हटकर जो भी कदम उठाओगे, तुम क्या हो, तुम मुनकर हो, और तुम कलाम को क्या करते हो, बढ़ाते और घटाते हो।
ठीक है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक ये रूल हुआ। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना के बारे में देखा, और ये दोनों प्रूफ हमारे लिए कितने परफेक्ट हैं कि हम खुदा के अंदर रहकर इन रोजों के महीने को कह लें कि मना रही है ना, मना रही हैं। तो कोई भी लिखा है कि कोई भी अगर आसमान का फरिश्ता भी आकर तुम्हें बाइबल मुकद्दस यीशु से हटाकर इतने बड़े मुंह से दिखाकर भी कहे ना कि तो बाइबल से हट जाओ, तो लिखा पौलुस कहता है कि कभी भी ना हटना। आमीन। इब्लीस रूहानी फरिश्ता बनकर तुम्हें यीशु की तालीम से हटा सकता है, रूहानी फरिश्ता बनकर। तो खादमों की तो फिर छोटी छोटी बात है, हम बाइबल से हटकर आगे पीछे नहीं जाएंगे, बल्कि यीशु की जो बाइबल है हम इसके मुताबिक रोजे रखते हैं, ईद मनाते हैं, और एक तरतीब जो बुजुर्गों ने बांध दी है उसके मुताबिक चल रहे हैं। इसमें इसी के वसीला से किसके नाम को जलाल है? यीशु के नाम को जलाल है। जिंदगियां बच रही हैं और मसीहियों को पता चलता है कि रोजे आ गए हैं, रोजे रखने हैं, और रोहें भी बच रही हैं। और बच्चे रोजे रखते क्या करते हैं? को रसूल, को चरवाहा, को नबी, पैगंबर बन रही हैं। हालेलुया। सो आएंगे, आंखें बंद करेंगे, खुदा की हुजूरी को महसूस करेंगे और अपने आप को खुदा के हाथों के अंदर आप ख्याली तौर पर देंगे कि खुदावंद